Good morning, everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College, Canvas, and today we will discuss about an essay entitled In Praise of Ignorance. In Praise of Ignorance निबंध हिलेरी ब्लॉक के द्वारा लिखा गया है और प्रेज ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता की प्रशंसा के बारे में लिखा गया, अज्ञानता पर लिखा गया एक निबंध। इस निबंध में अज्ञानता के बारे में बताया है। जब हम अज्ञानी होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा होता है, ये इसमें बताया गया है। और ये निबंध कोटा यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 3 के सेकंड पेपर में सम्मिलित किया गया है। ये बहुत ही उपयोगी निबंध है। मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं, साथ ही जो अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस बाय हिलेरी ब्लॉक। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, यानी अज्ञानता की प्रशंसा में लिखा गया लेख। जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो वो खुश रहता है, जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञान ही उसके लिए दुखदायी होता है। लेखक यहाँ बताता है कि जब हम अज्ञानी रहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम खुश रहते हैं। तो आइए देखिए हिलेरी ब्लॉक के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। हिलेरी ब्लॉक 1870 से 1953 तक उनका कार्यकाल रहा। जोसेफ हिलेरी फ्रीरी रेने ब्लॉक, ये इनका पूरा नाम है। वॉज अ ब्रिटिश फ्रेंच राइटर एंड हिस्टोरियन, ये ब्रिटिश फ्रेंच राइटर है, ब्रिटेन के हैं, जिन्होंने बाद में फ्रांस की सदस्यता नागरिकता हासिल की, और ये हिस्टोरियन भी हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के लेखकों में ये प्रोलिफिक राइटर है। प्रोलिफिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, उनको प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है। बेलॉक वॉज ऑल्सो एन ऑरेटर, ये ऑरेटर भी है, वक्ता, पोइट कवि भी है, सेलर नाविक भी है, सटायरिस्ट व्यंग्यकार भी है, राइटर ऑफ लेटर्स के राइटर है, सोल्जर सिपाही भी, एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और सामाजिक राजनेता भी है, राजनीतिज्ञ भी हैं। वी फाइंड सटायर इन हिज एसे, यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके जो एसेज हैं उनमें सटायर है। सटायर मतलब व्यंग्य है। हिज राइटिंग्स एनकम्पास्ड रिलीजियस पोइट्री एंड कॉमिक वर्स फॉर चिल्ड्रन, उनकी जो राइटिंग्स है, उनकी जो रचनाएं हैं, उसमें एनकम्पास रिलीजियस पोइट्री, धार्मिक कविताओं को जो है सम्मिलित किया गया है, एंड कॉमिक वर्स फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के लिए भी कॉमिक वर्स लिखी है, उन्होंने बच्चों के लिए हास्य कविताएं लिखी है। द लैंग्वेज इज इमोशनल एंड पोइटिक, हिलेरी ब्लॉक की जो लैंग्वेज है वो इमोशनल है, भावुक कर देने वाली लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, और पोइटिक भी है, काव्यात्मक है। इरास्मस वॉज ए फिलोसफर, ही रोट इन प्रेज ऑफ फॉली, यहाँ पर हम देखेंगे कि इरास्मस जो है एक दार्शनिक हुए हैं, और उन्होंने इरास्मस ने इन प्रेज ऑफ फॉली लिखा। फॉली मतलब होता है मूर्खता, मूर्खता की प्रशंसा के बारे में लिखा, और उससे प्रभावित होकर के हिलेरी ब्लॉक ने जो है अज्ञानता के बारे में लिखा। हिलेरी ब्लॉक वॉज इंस्पायर्ड टू राइट ऑफ इग्नोरेंस, इरास्मस की रचना को पढ़ करके हिलेरी ब्लॉक के दिमाग में अज्ञानता के बारे में ये लेख आया। द टाइटल ऑफ हिज एसे इज इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, और उन्होंने अपने लेख का टाइटल इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस रखा। ही वांट्स टू हेल्प फ्रॉम गॉड टू राइट द एसे, ऐसे के स्टार्टिंग में ही वो लिखते हैं कि हे भगवान मेरी हेल्प करना ताकि मैं ये लिख सकूं। हिज वर्ड्स आर हेल्प मी गॉड, उन्होंने जो शब्द लिखे वो इस तरह से हैं, हेल्प मी गॉड, हे भगवान मेरी हेल्प करना,
क्योंकि मैं अज्ञानता के बारे में लिख रहा हूँ। हो सकता है मैं लिखते लिखते मेरा जो है ज्ञान खत्म हो जाए, अज्ञानता मेरे में आ जाए, इसलिए गॉड हेल्प मी। नॉलेज, अज्ञानता के बारे में लिखने के लिए लेखक ने हमें सबसे पहले नॉलेज के बारे में बताया है। सपोज ए पर्सन मेक्स 2 लिस्ट। सपोज करो एक व्यक्ति है, उसने 2 लिस्ट बनाई है। 1 लिस्ट इज नॉन सब्जेक्ट, द सेकेंड लिस्ट इज अननोन सब्जेक्ट। एक लिस्ट तो है सब्जेक्ट की जिनको वो जानता है, नॉन सब्जेक्ट है, और दूसरी लिस्ट है अनजान सब्जेक्ट की जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। द सेकेंड लिस्ट वुड बी लॉन्गर। लेखक यहाँ हमें बताता है कि जो सेकेंड लिस्ट होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। इसको आप ऐसे समझिए, सपोज करो आपको अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है और एक अनजान व्यक्तियों की लिस्ट बनानी है, तो आपके दोस्त जो लिमिटेड होंगे 10-15 या 20-30, उनके नाम आप लिख देंगे। लेकिन जो अनजान व्यक्तियों की लिस्ट बनानी है उसमें आप कितने भी नाम लिख सकते हैं। Many people do not know anything about entomology, metabolism, chronology and isostatics, etc. बहुत से लोग हैं जो इन विषय पे कुछ भी नहीं जानते। Many people, बहुत से लोग हैं, do not know, नहीं जानते, anything about entomology, वो एंटोमोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते, कीट विज्ञान के बारे में। मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं जानते, शरीर विज्ञान के बारे में। क्रोनोलॉजी, समसामयिक के बारे में कुछ नहीं जानते। एंड आइसोस्टेटिक्स, अणु विज्ञान के बारे में वो कुछ नहीं जानते। मैनी पीपुल नो द नेम ऑफ मैनी कंट्रीज। लेखक यहाँ हमें बता रहा है बहुत से लोग बहुत से देशों के नाम जानते हैं, बट दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दोज कंट्रीज। लेकिन वे उन देशों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। Many people do not know the name of their 4 great grandmothers of the King Charles Magny। यहाँ पे लेखक एक उदाहरण दे रहा है कि बहुत से लोग जो है many people do not know, नहीं जानते हैं the name of the 4 great grandmothers of King Charles Magny। चार्ल मैग्नी की जो चौथी जो दादी थी, परदादी, उसका क्या नाम था वो नहीं जानते हैं। We also do not know the name of the father of जिबेडीज चिल्ड्रन। लेखक हमें भी बताता है कि हम खुद भी जिबेडीज के बच्चों के पिता का नाम नहीं जानते। We also do not know, हम भी नहीं जानते, the name of fathers of जिबेडीज चिल्ड्रन। जिबेडीज के बच्चों के पिता का क्या नाम था ये हम भी नहीं जानते। ये हमारी अज्ञानता है, और ये हमारी अज्ञानता जो है हमें खुश रखती है। हम जितने अज्ञानी होंगे उतने ही खुश होंगे। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हमें लेखक समझाता है मैनी स्टूडेंट्स फॉरगेट मैनी थिंग्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत सी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में वो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भूल जाते हैं। व्हेन द इन्विजिलेटर लुक्स एट द स्टूडेंट्स फील्स सिंकिंग इनटू द एबेसी। और जब इन्विजिलेटर उनकी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। सिंक का मतलब होता है डूबे हुए हैं, और एबेस मतलब खाई में। ऐसा लगता है जैसे वो गहरी खाई में डूबे हुए हैं जब उनको आंसर नहीं आता तब, और जब इन्विजिलेटर उनकी कॉपी में देखता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। द राइटर सेज दैट ही हैज़ टेकन मेनी एग्जामिनेशंस। लेखक कहता है कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम लिए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है। क्वेश्चन पेपर्स हैव ऑलवेज मेड हिम नर्वस। और क्वेश्चन पेपर जो है उसको नर्वस बनाते हैं। क्वेश्चन पेपर को देख करके लेखक कह रहा है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। वन क्वेश्चन वाज, एक बार जब क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें क्या हुआ, वन क्वेश्चन वाज अबाउट द नेम्स ऑफ प्लेसेस विजिटेड बाय सेंट पॉल्स एट ए प्लेस। लेखक हमें उदाहरण देता है कि एक बार एक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा और उस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था कि सेंट पॉल ने जिन जिन स्थानों को देखा, विजिटेट किया, उनके नाम लिखिए।
द नेम्स ऑफ प्लेसेस वर वांटेड इन सीरियल ऑर्डर, और वो जो स्थान थे उनको हमें सीरियल ऑर्डर में लिखना है। आप यहाँ पर यूँ समझिए कि भगवान राम ने जब 14 वर्ष का वनवास स्टार्ट किया तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक किया, और उनको सीरियल से बताइए। अब आपके सामने बड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सीरियल में बताने में आपके सामने बहुत समस्या है। अगर आप ऐसे कहीं कुछ स्थानों के नाम लिखिए जहाँ जहाँ वो गए तो आप लिख देंगे, लेकिन सीरियल में बताना द राइटर आंसर्स नथिंग, और लेखक के सामने जब ऐसी समस्या आई तो लेखक ने आंसर क्या लिखा? नथिंग। लेखक हमें डिविनिटी के बारे में बताता है। डिविनिटी मतलब देवीयपन। वन एग्जामिनेशन वाज अबाउट डिविनिटी, और उस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डिविनिटी पे था। द प्लेस वाज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जगह का लेखक हमें उदाहरण देता है। देयर वर 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन थे। ओनली 3 वर टू बी आंसर्ड, और 3 के उत्तर हमें देने थे। 1 स्टूडेंट सेलेक्टेड 3 क्वेश्चंस। आप जानते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 6 में से 3 के आंसर देने थे। अथवा में थे क्वेश्चन, तो 3 तो उसने छोड़ ही दिए स्टूडेंट ने। 1 स्टूडेंट सेलेक्टेड 3 क्वेश्चंस, और 3 क्वेश्चन उसने सेलेक्ट किए, और उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर उसने क्या लिखा? हिज आंसर्स वर नथिंग, नो, नन। उसके जो आंसर्स थे वो इस तरह से थे। पहले क्वेश्चन का आंसर नथिंग था, उसमें पूछा था कि आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो द काउंसिल ऑफ चार्ली डन, चार्ली डन की काउंसिल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लेखक जो स्टूडेंट था उसने लिखा नथिंग। दूसरा क्वेश्चन था वाज सोजो मैन जस्टिफाइड इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ अपोलोनियंस, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और उसने आंसर लिख दिया नो। और थर्ड जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द साइप्रियनिक एंड ऑगस्टिनियन एटीट्यूड टुवर्ड द वेस्टर्न पेट्रियार्की, तो उसका आंसर उसने लिख दिया नन। ही वेंट क्विकली अवे क्विकली, और क्वेश्चन का आंसर लिख करके स्टूडेंट चुपचाप बाहर चला गया। ऑल थॉट दैट द स्टूडेंट वाज वेरी ब्रिलियंट, सबने सोचा कि ये स्टूडेंट तो बड़ा ब्रिलियंट है, बहुत जल्दी इसने आंसर दे दिए। बट ही वॉज फ्लंक्ड, लेकिन वो स्टूडेंट फेल हो गया। यहां पर हमें लेखक बताता है कि अज्ञानता की वजह से हम कितने खुश होते हैं। प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से हमें प्लेजर मिलता है। द राइटर फाइंड्स प्लेजर इन इग्नोरेंस, लेखक हमें बताता है कि जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है तो हमें जो है बड़ी खुशी मिलती है। इफ़ वी लुक्स एट ए सीन फ्रॉम ए हाइट इट विल लुक ब्यूटीफुल, अगर हमें दूर से किसी चीज़ को देखना है तो वो खूबसूरत दिखाई देगी। जैसे कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी जब दूर से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो अच्छी लगती है। बट इफ़ वी गो नियर इट इट मे लुक अगली, लेकिन अगर हम उसके पास जाएंगे तो हो सकता है वो कुरूप हो, अगली हो। इन लव एंड द ड्रीम ऑफ वेल्थ वी गेट प्लेजर, लव और ड्रीम ऑफ वेल्थ भी हमें आनंद देते हैं। जैसे मान लो हम कोई सपना देख रहे हैं और उस सपने में हमें दौलत मिलती जा रही है, धन मिलता जा रहा है, पैसे मिलते जा रहे हैं, तो हम बड़े खुश होते जा रहे हैं। इफ़ देयर इज डिसअपॉइंटमेंट प्लेजर एंड्स, अगर हमें निराशा हाथ लगेगी तो हमारा जो प्लेजर है, हमारा जो आनंद है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी हम जब वास्तविकता में पहुंचेंगे तो हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। हम अज्ञानता में रहेंगे, हमें खूब खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमारी अज्ञानता ज्ञान में प्रकट हो जाएगी, जैसे हम सपने में बड़े खुश हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, हमें 500 का नोट मिल गया, फिर 1000, 2000, इस तरह से नोट मिलते जा रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही सपना टूटा और हमारा वो आनंद जो है खत्म हो जाएगा। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बारे में देखो लेखक ने क्या लिखा। सपोज अ फ्रेंड इज गोइंग बाय ट्रेन,
सपोज आपका मित्र है जो ट्रेन से जा रहा है, हिज फ्रेंड गोज टू द स्टेशन टू बिड गुड बाय, और उसका मित्र जो है उसको ट्रेन में छोड़ने के लिए जा रहा है और वो उसको गुड बाय बोलता है। द फ्रेंड बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पे अपने मित्र को देखता है तो वो बड़ा खुश होता है। एज द ट्रेन गोज अवे द फ्रेंड टॉक्स अगेंस्ट हिम, और जैसे ही ट्रेन वहाँ से छूटती है तो वो जिस मित्र को छोड़ने के लिए गया था उसके बारे में कहने लगता है, अच्छा हुआ गया जो इतने दिन से परेशान कर रहा था। सपोज दैट फ्रेंड हियर्स द क्रिटिसिज्म दैट हिज प्लेजर विल एंड, और सपोज करो वही बात वो उसका मित्र सुन ले जो उसको उस में ट्रेन में बिठाया है, तो फिर उसका जो आनंद है वो खत्म हो जाएगा। लेखक हमें एक एक्सीडेंट के बारे में बताता है इस लेख में। वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर इग्नोरेंट अबाउट द फ्यूचर, हम बड़े खुश रहते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर का कोई पता नहीं रहता, भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते। एट द पार्टी द राइटर मीट अ रिच मैन, एक पार्टी में लेखक एक धनवान व्यक्ति से मिला। दैट रिच मैन सेड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, उस धनवान व्यक्ति से जब लेखक मिला तो धनवान व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूं। ही डिड नॉट नो अबाउट हिज फ्यूचर विद इन, वो उसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि मैं बड़ा खुश हूं, और वाकई वो खुश था। लेकिन हुआ क्या, विद इन 24 आवर्स ही मीट विद एन एक्सीडेंट, 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसका एक्सीडेंट हो गया। ही वॉज शॉट आउट ऑफ हिज मोटर कार, वो उसकी मोटर कार से टकरा गया और उसका वो जबड़ा टूट गया। जिस अच्छे जबड़े से वो कह रहा था कि मैं बड़ा खुश हूँ, वो जबड़ा ही उसका टूट गया। तो लेखक कहता है कि जब तक हम अज्ञानी रहते हैं तब तक हम बड़े खुश रहते हैं, और जैसे ही हमारा ज्ञान प्रकट होगा तो हम उदास हो जाएंगे। द राइटर सेज दैट ही हैज़ मच इग्नोरेंस, लेखक कहता है कि मेरे पास बड़ा ज्ञान है और मैं इस अज्ञान के कारण खुश हूँ। हिज इग्नोरेंस इज यूजफुल टू हिम, उसकी अज्ञानता उसके लिए उपयोगी है। ही थैंक्स ऑलमाइटी गॉड फॉर हिज इग्नोरेंस, वो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता है कि वो अज्ञानी है। द ऐसे इज इंटरेस्टिंग, और ये ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस ऐसे में लेखक ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। सो स्टूडेंट्स, like the video and subscribe the channel.